Hello bachcho, let's see the question. What is the coordination number of an atom for an element crystallizing with cubic lattice? Calculate the corresponding coordination number for the simple FCC and BCC lattices. तो भी क्या होता है, सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, नियरेस्ट नेबर एटम्स। मतलब जो एटम एक दूसरे को डायरेक्टली क्या करते हैं, टच करते हैं, टच कर रहे होते हैं, छू रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नियरेस्ट नेबर एटम या कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर क्या होता है कि सिंपल क्यूबिक की अगर आप बात करोगे, सिंपल क्यूबिक में तो आपका सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे ही एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका इमेजिन करना बहुत आसान है। ठीक है, तो सर अगर आप इस वाले को लेते हो, ये वाला, तो ये वाला जो आपका एटम है, ये आपका एक तो पीछे वाले एक्सेस से छुएगा वन, एक आगे वाला जो इसका कंप्लीटली नया यूनिट सेल होगा, नया यूनिट सेल, ये तो इसी इसी यूनिट सेल में अगर आप बात करोगे, एक ये पीछे वाला हो गया जो हम कह रहे हैं, एक अपने लेफ्ट वाला हो गया दूसरा, और एक इसके नीचे वाला हो गया। ठीक है, ये वाला तीन में तो डायरेक्टली छू रहा है जो कि इसी यूनिट सेल में लाए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम देखोगे, जैसे जो वन है, वन के आगे एक यूनिट सेल होगा, ये हो गया मेरा वन डैश। जैसे टू है इसके लेफ्ट में, तो वैसे इसके राइट में एक नया यूनिट सेल होगा, वो हो जाएगा आपका टू डैश। और जैसे इसके नीचे थ्री है, तो इसी के ऊपर इसके नया यूनिट सेल रखा होगा, वो हो जाएगा थ्री डैश। तो दो हो गए मेरे एक्स एक्सिस में, दो यूनिट सेल हो गए मेरे, दो एटम हो गए मेरे वाई एक्सिस में, और दो एटम हो गए आपके जेड एक्सिस में। तो दो दो दो, हर एक्सिस में दो एटम्स को छुएगा, तो ये हो गया मेरा नियरली सिक्स एटम्स। ठीक है, तो सर मेरा सिंपल क्यूबिक के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सिंपल क्यूबिक के लिए जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो होता है आपका 6। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें अपने बीसीसी की, वैसे ही सिमिलरली बात करें हम अगर अपने बीसीसी की, तो बीसीसी में भी कुछ ऐसी होता है। क्या सर, ये हो गया मेरा लैटिस, लैटिस के बीच में, लैटिस के बीच में है आपका बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे एक एटम रखा हुआ है, और इसके सराउंडिंग में भी जो एटम्स होते हैं अगर उनकी हम देखेंगे, सराउंडिंग में से बात सुनिए, बॉडी सेंटर है ना, बॉडी सेंटर से कौन टच हो रहा होगा, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला। तो जितने भी कॉर्नर वाले हैं वो सारे के सारे मेरे बॉडी सेंटर से डायरेक्टली टच हो रहे होंगे। तो सर मेरे कॉर्नर कितने हैं, आप कहेंगे सर मेरे कॉर्नर है 8। तो बॉडी सेंटर से आठों के आठों कॉर्नर टच हो रहे होंगे, तो सर बॉडी सेंटर के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और वैसे ही अगर हम एफसीसी के लिए बात करें, देखिए एफसीसी का क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसका हम जनरली याद कर लेते हैं, क्योंकि एफसीसी में जितने भी आपके जैसे कॉर्नर वाला होगा, कॉर्नर वाला सारे के सारे फेस सेंटर्स को टच करता है। तो कॉर्नर वाला अपने वाले लेटस को अपने सराउंडिंग वाले जो अपने प्लेन में चारों होते हैं वो, और अपने से ऊपर जो प्लेन होता है वहां पे सारे के सारे, तो उसके प्लेन में 6 एटम्स हो गए, उसके ऊपर वाले प्लेन में 6 एटम्स हो गए, तो वो किनको टच करता है, वो 12 एटम्स को टच करता है। ठीक है, और वो 12 मोस्टली कौन से होते हैं आपके, जो फेस सेंटर्स वाले होते हैं। तो वैसे ही वही इन दोनों को तो हमने दिखा दिया, लेकिन फेस सेंटर्स का अगर हम याद करेंगे तो ये ज़्यादा सही है, वरना इसका फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा रफ वर्क हो जाता है। ठीक है, और वो आपको ऐसे डायग्राम में समझ में नहीं आएगा विजुअलाइजेशन में। तो अब याद रखेंगे कि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और एफसीसी के लिए 12। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।